नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं सेमी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 14 इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे, जैसे कि वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ये दोनों वर्ड प्रॉब्लम उसमें हमने सॉल्व किए थे। अभी आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह से सॉल्व करना है वो हम लोग देखने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, रिड्यूस द फ्रैक्शंस 348 upon 390, 221 upon 247 and 437 upon 551 to the lowest terms। देखो मतलब यहाँ पर जो फ्रैक्शंस दिए हैं तो इस फ्रैक्शन का लोएस्ट टर्म जो है वो हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ पर लोएस्ट टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इनका HCF जो है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो ये एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व करने का है वो मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। देखो सबसे पहले हम लोगों को ये जो फ्रैक्शंस दिए हैं इनका HCF फाइंड करना है। देखो HCF फाइंड करने की हम लोगों ने 2 मेथड्स जो है वो उसका स्टडी किया है। फर्स्ट मेथड प्राइम फैक्टर मेथड थी और सेकंड मेथड जो थी वो डिवाइड मेथड। तो देखो डिवाइड मेथड का यूज करके हम लोग ये एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट फ्रैक्शन है 348 अपॉन 319। अभी इसका लोएस्ट टर्म्स जो है वो हमें फाइंड करना है। उसके लिए हमें यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है तो इसका HCF फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर मैंने डिवाइड मेथड का यूज़ किया है। देखो सबसे पहले इसमें लोएस्ट नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर है 390 और बिगेस्ट नंबर है 348। देखो 348 को 319 से डिवाइड किया। देखो यहाँ पर फर्स्ट का मैंने डिवाइड दिया है, मतलब क्वेश्चन दिया है। देखो 319 वन जा 319, 348 में से 319 माइनस किए तो आंसर आता है 29। अभी 29 जो है इस 29 से 319 को डिवाइड करना है। तो देखो 29 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 319। तो यहाँ पर ये कितने माइनस हो गए, तो इसका मतलब देखो 29 से इस नंबर को माइनस करने पर यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है। इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन का HCF कौन सा आया है 29। और इसीलिए ये जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 29 से ही डिवाइड किया है। देखो दोनों को भी, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 29 से डिवाइड करने के बाद 348 डिवाइड बाय 29 तो उसका आंसर आता है 12 एंड 319 डिवाइड बाय 29 उसका आंसर आता है 11। तो ये हो गया उसका 12 अपॉन 11, ये हो गया इस फ्रैक्शन का लोएस्ट टर्म्स। तो इस तरह से हम लोगों ने ये एग्जाम्पल सॉल्व किया। उसी प्रकार रिमेनिंग 2 एग्जाम्पल भी इसी प्रकार सॉल्व करने हैं। सेकंड फ्रैक्शन है 221 अपॉन 247। यहाँ पर भी डिवाइड मेथड का यूज करना है। यहाँ पर बिगेस्ट नंबर है 247 डिवाइड बाय 221। फिर यहाँ पर देखो 247 इसको डिवाइड करने के लिए 221 का 1 का ही यहाँ पर डिवाइडेशन दिया है। तो देखो 221 अपॉन 1 जा 221। देखो 247 में से 221 माइनस किया तो 26 आ गए। अभी 26 से 221 को माइनस करना है। अभी देखो 26 के टेबल को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 208 और ये 221 से स्मॉलेस्ट नंबर है इसको माइनस किया तो आंसर आएगा 30। देखो 13 से फिर अभी 26 को डिवाइड करना है तो इसलिए 26 डिवाइड बाय 13। तो देखो तो अभी 13 के टेबल में 26 है इसलिए 13 टू जा 26। तो देखो 26 में से 26 माइनस किए तो 0। इसका मतलब देखो कौन से नंबर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो 13। इसका मतलब देखो यहाँ पर 221 एंड 247 इनका HCF कितना है 13। तो 13 से ही इस नंबर को डिवाइड करना है। तो इसीलिए 221 डिवाइड बाय 13 तो आंसर आता है 17 एंड 247 डिवाइड बाय 13 तो उसका आंसर आता है 19। तो ये इस तरह से ये 17 अपॉन 19 ये हो गया इस फ्रैक्शन का लोएस्ट टर्म। तो इस तरह से हमने ये सेकंड फ्रैक्शन जो है उसका भी लोएस्ट टर्म फाइंड किया है। अभी थर्ड जो है उसका 437 अपॉन 551। अभी इसमें भी स्मॉलेस्ट नंबर 437 है तो यहाँ पर 551 डिवाइड बाय 437 तो यहाँ पर उसको डिवाइड किया है। तो देखो फर्स्ट का ही डिवाइडेज दिया है। देखो 437 1 जा 437 तो यहाँ पर भी आंसर आया है 140। सब्ट्रैक्शन किया तो आंसर आया 140।
अभी 140 से 437 को डिवाइड किया तो डिवाइड करते समय इससे स्मॉल नंबर जो है वो 114 मल्टीप्लाई 3 किया तो आंसर आता है 342। तो इसको माइनस किया तो आंसर आएगा 95। अभी 95 से 140 को मतलब ये जो है तो इसको डिवाइड किया तो फिर 95 वन जा 95। देखो 114 में से 95 माइनस किया तो 19। अभी 19 से 95 को डिवाइड किया, देखो 19 5 जा 95। तो देखो 95 माइनस किए तो आंसर आया 0। इसका मतलब देखो यहाँ पर 19 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया है। इसका मतलब ये जो 437 एंड 551 है तो इनका HCF कितना है 19 है। तो इसका मतलब यहाँ पर 437 को भी 19 से डिवाइड किया और 551 को भी 90 से डिवाइड किया। तो देखो 437 डिवाइड बाई 19 तो उसका आंसर आता है 23 एंड 551 डिवाइड बाय 19 तो उसका आंसर आता है 29। इसका मतलब यहाँ पर उसका लोएस्ट टर्म आया है 23/29। तो इस तरह से हम लोग ये जो तीनों फ्रैक्शन जो है इनके लोएस्ट टर्म जो है वो इस तरह से डिवाइड मेथड का यूज़ करके HCF फाइंड करके हम लोग उसके लोएस्ट टर्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यही इस तरह से ये एग्जाम्पल जो है मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। आप लोगों को वीडियो में देखकर ये एग्जाम्पल नोटबुक में कॉपी करने का है और उसके बाद उसको अच्छी तरह से स्टडी करने का है। थैंक यू।